अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला और मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया राव। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज 9 नवंबर है। आज शायर मशरिक़ जो है आज के दिन पैदा हुए थे। 1877 में वो पैदा हुए थे सियालकोट में। उनके बारे में, उनकी खिदमात के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में अगर बात करनी शुरू कर दी तो मेरे ख्याल से कई दिन लग जाएंगे। बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, तसव्वुर किया था, फिर लोगों में जो है ये जज्बा बेदार किया था और उसी जज्बे के तहत जो है पाकिस्तान वजूद में आया था। मैं बड़ा सुबह से सोच रही थी कि अल्लामा इक़बाल जैसे लोग आज क्यों नहीं हैं, आज उन जैसी सोच, उन जैसा जज्बा किसी का क्यों नहीं है। अगर शायद किसी का है भी तो वो आ नहीं सकता आगे, क्योंकि इतने लोग करप्ट हैं, इस हद तक करप्शन है कि किसी अच्छे शख्स को जो है वो सर्वाइवल उसका मुश्किल हो जाता है। तो यही मेरा आज का सवाल है, आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, इस बारे में हम बात भी करेंगे। क्या अल्लामा इक़बाल जैसी सोच, जज्बा आज किसी में मौजूद है? क्या उनकी तरह कोई मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है? क्या किसी के इस किस्म के तस्वुरात हैं कि नहीं हैं? आप प्रोग्राम में शिरकत कीजिए। हमारा नंबर है 0423591723 और अब आपको लिए चलते हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ की जानिब। जी, न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुश आमदीद। और सबसे पहले तो हम आपके साथ शेयर करेंगे अहम खबरें यानी कि हेडलाइंस। तो जी ये कुछ इस तरह से हैं कि जुल्करनैन हैदर जो हैं, जो कल फरार हो गए हैं, उनका कुछ इस तरह से कहना है कि वो बिकना नहीं चाहते थे, फैमिली की जान को खतरा है। अच्छा, उसके अलावा दूसरी जो खबर है वो ये कि अमेरिका ने भारत की सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनीत के लिए हिमायत कर दी है। पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इस हवाले से इजहार किया है। और मुल्क भर में चीनी का बहरान, आपको जैसे पता होगा कि निर्ख जो है 125 रुपये तक जा पहुंचे। अल्लाह ताला बस रहम करे। उसके अलावा बर वक्त चीनी मंगवाई जाती तो बहरान पैदा ना होता, ऐसा कहना है मियां शहबाज शरीफ का। और एक और जो बुरी खबर है वो ये है कि जून 2011 तक बिजली जो है मजीद 18% महंगी करने का ऐलान राजा परवेज साहब जो है उन्होंने ये किया है। अब देखते हैं क्या सूरत है। ऑलरेडी इतनी महंगी हो चुकी है, अब समझ नहीं आता कि कहाँ पे और निर्ख जाएंगे। अब तो लगता है कि एक कमरे में बैठ के एक लाइट और एक पंखे के साथ गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है सीनियर जो है एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, सलमान गनी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? अच्छा सलमान साहब, आज जैसा कि आपको पता है इक़बाल डे है। सुबह भी मैं यही सोच रही थी कि आप सोचें कि क्या सोच थी उनकी, क्या उनके तसव्वुरात थे। उन्होंने तसव्वुर किया, कौम को बेदार किया और पाकिस्तान जो है वो उसका वजूद हुआ। आजकल आपको लगता है कि ऐसी सोच किसी की है? मैं जब आपके प्रोग्राम में आ रहा था तो मैं यही सोचता हुआ आ रहा था कि आप मेरे से आज क्या पूछेंगी। तो जो हमें इकबाल, यकीनन आपने वही क्वेश्चन किया है। बात यह कि इकबाल अपने अमल और किरदार के हवाले से ना सिर्फ एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ममलिकत के ख़्वाह थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि एक ऐसी ममलिकत अमल में आए जो एक नमूना हो दुनिया के सामने। मैं साथ ये भी सोच रहा था कि अगर आज इकबाल ज़िंदा होते और जो सूरत हाल बनी हुई है, क्या इकबाल ने इस ममलिकत या इस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था जो आज है? बिल्कुल। देखें, चीज़ें जब अपनी बुनियाद से उखड़ती हैं तो वो लुढ़कती रहती हैं जब तक कि वो अपने मंतकी अंजाम तक ना पहुँचें। इकबाल ने जो ख्वाब देखा, कायद आज़म ने अपनी स्ट्रगल के ज़रिए उसे हकीकत का रंग दिया। पाकिस्तान की बुनियादों में लाखों लोगों का खून है। इसमें आप देखें कि एक स्ट्रगल चल रही थी, उसे उन्होंने पाया तकमील तक पहुंचाया। पाकिस्तान बर्रे सगीर के मुसलमानों की ख्वाबों का आईनादार था कि एक ऐसी ममलिकत होगी जो आवाम की फलाह बहबूद के साथ दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करेगी। ये वाहद नज़रियाती ममलिकत है दुनिया में। और आज जो सूरत हाल मौजूद है, जो आपका क्वेश्चन है कि जी आज जो सूरत हाल है, देखें जब मामलात इस हद तक पहुंच जाते हैं, मायूसी वाली बात कोई नहीं, सिर्फ आपके यहाँ लीडरशिप का फुकदान है। कि दुनिया की आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि वहाँ जब लीडरशिप सामने आती है, इस तरह के मसाइल और इस तरह के चैलेंजेस को वो फेस करते हैं और कौमों और अपने मुल्क को निकाल के ले जाते हैं। कि आज इकबाल ज़िंदा होते तो लाजमी वो हमसे शर्मिंदा होते। और बात यह है कि आज भी अगर हम अपने तर्ज अमल पर नज़रसानी करते हुए दोबारा इकबाल के ख्यालात, उनके नज़रियात, उनकी शायरी से रुजू करें तो हम सुरखरू हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल। आपने बहुत खूबसूरत बात की। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। यहाँ पर हम एक कॉल लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम मैडम, अयूब बोल रहा हूँ कराची कैसे से। मिजाज है अयूब साहब? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बहुत दुआ है आपकी। सलमान साहब सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अयूब साहब। सलमान गनी साहब को भी सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। पहुंच गया आपका कहना सलाम। चाहता हूँ कि आज सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देखिए कि इंडिया सलामती कौंसिल का मेंबर बनना जा रहा है और हमारे पाकिस्तान के सियासतदान चीनी चोरी करने पे लगे हुए हैं। और चीनी भी किस तरह चोरी कर रहे हैं कि 90 रुपए मन ये गन्ना खरीदते हैं गरीब किसानों से और 125 रुपए किलो बेच रहे हैं। 90 रुपए मन खरीद रहे हैं और 125 रुपए किलो बेच रहे हैं। ये चीज तो किसी ने भी आज तक ना कोई मिनिस्टर कहता है ना ये कहता है। आप देखिए क्या कहते हैं, उसने चीनी कम पैदा की और उसने भाई आप ये देखो कि आप जो गन्ना खरीद रहे हो गरीब किसानों से वो सिर्फ 90 रुपए मन खरीद रहे हो और 125 रुपए किलो बेच रहे हो। अच्छा, दूसरी जो वेस्टेज इनकी होती है उससे भी चिपबोर्ड बनता है और वो उससे ज्यादा महंगा बनता है। तो आप जरा इनकी मुनाफे का अंदाजा लगाइए। अब ये सारे चीनी चोर हुक्मरान और ये आपके हस्बे इख्तलाफी होंगे तो इस मुल्क का क्या हाल होगा। आप देखें तो इंडिया जा रहा है सलामती कौंसिल का मेंबर बनने और हमारे लोग चीनी चोरी करने के अंदर इस कदर मशगूल है कि उनको पता ही नहीं है कि उनके आगे पीछे क्या हो रहा है। तो इस मुल्क का क्या होगा मैडम? सही, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अयूब साहब। इस मुल्क का क्या होगा सलमान साहब? अवाम देखें, मैं कहती हूँ किधर जाए, चीनी, पेट्रोल, उसके अलावा बिजली, मतलब बेसिक जो नेसेसिटीज हैं लाइफ की वो तो पहुंच से हम जैसे लोग रो रहे हैं जो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। आप मुझे एकदम यौम इकबाल से चीनी पे लेंगे तो फिर सुने बात ये कि इसमें कोई शक नहीं कि इस चीनी के बहरान ने आपके हुक्मरानों को एक्सपोज किया है। सही। और मैं बड़े वसूख से ये बात आपको कह रहा हूँ कि ये सारा सही। चीनी माफिया सही। हुकूमतों के अंदर मौजूद है। सही। कि शुगर्स मिल किन की हैं सही। सबको पता है। सही। 86 शुगर्स मिल्स हैं और इसमें से 47 शुगर मिल्स सही। आपके हुक्मरानों की हैं। सही। और 26 रुपए लास्ट ईयर ये रेट था जो आज 126 हो गया। मुझे ये बताएं, अयूब साहब ने जो बात की है सही। कि आपने एक भी मुजाहरा देखा है? सही, कुछ भी देखिए, हम जब अवाम की बात कर रहे हैं, उठ खड़े अवाम हुए को हैं। खुद अपने अंदर जान पैदा करनी चाहिए। सही। और ये लोग जो दोनों हाथों से अपनी कौम को लूट रहे हैं उनका जाके गिरबान सलमान पकड़ना साहब, यहाँ पे चाहिए। यही पॉइंट है ना, इकबाल डे के हवाले से अगर बात हो रही थी तो अल्लामा इकबाल की ये सोच थी, उस जमाने में लोगों में जज्बा था, ठीक है, उस जज्बे को बेदार किया गया, ठीक है। अब आज वो जज्बा क्यों नहीं उठ खड़े जी, होते मैं बता सारे? रहा हूँ, देखिए आप जब जज्बे की बात कर रही, मैंने शुरू में ये कहा था कि लीडरशिप जो होती है वो कौमों को इस तरह के चैलेंजेस से मंझदार से निकाल के ले जाती है। आज पाकिस्तान में सबसे बड़ा खिला जो है वो लीडरशिप का खिला है और सबसे बड़ा बहरान जो है वो अखलाकी बहरान है। देखिए, आप सियासी बहरान की बात करती हैं, मुआशी बहरान की बात करती हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है दुनिया के सामने? जितने आपके करप्ट लोग हैं, देखें आपकी अदालत उज़्मा ने एक फैसला दिया है NRO के हवाले से, 8040 लोग उसमें मुल्ज़म करार पाए और उसके बाद आपने चुन चुन के पाकिस्तान के अहम मुनासिब पर उन्हें बरजमान किया। आपकी क्रेडिबिलिटी ये है दुनिया के अंदर आज पाकिस्तान की जगनसाई क्यों हो रही है कि वो लोग जो करप्शन में मुबतला थे, जिन्होंने कौमी खजाना को दोनों हाथों से लूटा, जिनके बैंक बैलेंसेस, जिनकी औलादें पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, आप उनसे तवक्को करते हैं पाकिस्तान के अवाम, क्या हम अवाम को छोड़ दें? अवाम क्या, इन हुक्मरानों को किसने मुंतखब किया था? अवाम ने मुंतखब किया था। तो अवाम, अगर हम हुक्मरानों को ये टारगेट करते हैं तो हमारे अवाम को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए